केतु एक टनल है, एक सुरंग है जहाँ पे अंधेरा है, लेकिन उस टनल के आगे रोशनी है। तो जो कहता है तेरी मेरी नहीं निभ सकती, उसको जाने दो। उसके जाने से आपका चाहे जितना नुकसान हो जाए, हो जाने दो। अपनी जिंदगी में अहम निकाल दो। धार्मिक स्थानों की सेवा करो, धार्मिक स्थानों पर जाके श्रमदान करो, मेडिटेशन करिए, गणेश जी की शरण में जाइए, शिव परिवार की सेवा करिए, गणेश जी की आरती करिए, कुत्ता की सेवा करिए। इस पीरियड में यदि गुरु या गुरु सदस्य कोई ज्ञानी मिल जाए, उसकी सेवा करिए। केतु, जैसा कि लोग कहते हैं, किताबों में लिखा है कि छाया ग्रह है, केतु मोक्षदायी है, केतु वैराग्य देता है, ये कार्मिक बंधनों से हटाता है। तो कार्मिक बंधनों से हटने के लिए केतु की दशा बहुत ही प्यारी है। इसमें हीरे के तराशने का काम होता है, तो आपको तराशा जाएगा यदि आपके जीवन में केतु की महादशा है। आध्यात्म में आपको चले जाना चाहिए। जिसकी केतु की दशा है उसको आध्यात्म में चले जाना चाहिए, अनावश्यक बोलना बंद कर देना चाहिए और एकांतवास में चले जाना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पार्टनर, आपके संबंधी और आपकी बीवी का असली चेहरा सामने आ जाएगा और वो आपसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है वो आपसे दूर चले जाए। तो जो जा रहा है उसको जाने दो। आप ये समझिए कि हमारा कार्मिक कनेक्शन इतना ही है, ये अच्छा है वो अपनी ज़िंदगी से चला जाए। केतु की किसी चीज़ को जो है रजिस्टर्ड मत करो। आपको केतु में आइसोलेशन देना होगा। केतु आपको आइसोलेशन देना चाहता है। यदि आप नहीं मानोगे तो फिर वो हेल्थ ख़राब कर देगा, आपको बेड पर लेटा देगा और आप यहाँ अकेले हो जाओगे। तो आप अध्यात्म में चले जाओ। कई लोगों की वो नौकरी छुटा देता है और रोटी, लेकिन उसको रोटी बंद नहीं करता है। उसको चाय तो मिलेगी, लेकिन फीकी चाय मिलेगी। लेकिन आप समझो कि चाय तो मिल ही रही है। तो आपको आइसोलेशन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आप आत्मचिंतन का वक्त है। आपको ये सोचना चाहिए हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। अध्यात्म के मार्ग में है केतु की दशा में, तो जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो हमको अलग करना है। यदि बाल बच्चे भी छोड़कर जा रहे हैं तो जाने दो। केतु अंदर से साफ कर रहा है, अतः साफ कर लेने दो। केतु की महादशा 7 साल की होती है और हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो ये 7 चक्रों को साफ करता है। क्योंकि आध्यात्म में जाना है, आध्यात्मिक बातें करना चाहिए, हमको मटेरियल वर्ल्ड से हटना है। यदि आपकी कुंडली में केतु मकर राशि या कुंभ राशि में स्थित है तो ये आपको अनएक्सपेक्टेबल पैसा दे देगा। इस महादशा में कुछ लोग आपको मिलेंगे और आप उनसे अच्छा रिलेशन बना देंगे, लेकिन केतु की महादशा हटते ही वो लोग आपको नहीं मिलेंगे। वो केतु के पीरियड में आपको लाइफ लेसन दे के चले जाएंगे। वो कार्मिक जो क्लीनिंग है उसके सहयोग के लिए वो आए हैं, क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है जो क्लीनिंग करता है। किसको करता है कि इसके पहले जो हम महादशाओं में, केतु के पहले बुध और शनि और गुरु की दशाओं में जो काम करते आ रहे हैं और उससे जो फालतू चीज़ें आ गई है जीवन में, उसको केतु हमको अलग करता है। क्योंकि केतु जब क्लीनिंग कर देगा तो इसके बाद शुक्र में लग जाएंगे, तो बीच में केतु आपको तरासेगा। सभी दुनिया वाले आपको गलत समझ सकते हैं, वाइफ बच्चे सभी के सभी, लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करना है।
आदमी स्वार्थी है, आप स्वार्थी हो ऐसा सामने वाले आदमी सोचने लगेंगे। हमें उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, वो सब चीज़ें होने दो। 7 साल जो होना है होने दो। नौकरी, बिजनेस, रिलेटिव्स, भाई चले जाते हैं, जाने दो। जो आपके लिए अच्छे हैं उन्हें दूर करता है केतु। केतु की दशा वाले व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए तथा उसके बारे में दूसरे लोगों को नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए। यदि उसके लिए फैमिली ठीक नहीं है, एकांत में आता है, नहीं आता है तो वो बीमार हो जाता है। यदि आदमी नहीं समझता है तो केतु उसको बिस्तर में डाल देता है। यही कारण है कि आप आध्यात्म में चले जाओ। आध्यात्म में जाने से, एकांतवास करने से कोई रिश्ता टूट रहा है तो टूट जाने दो, करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो हो जाने दो, क्योंकि आपके कर्मास कर्म फल का शोधन हो रहा है। आपके कर्म फल काटे जा रहे हैं। लेकिन केतु की दशा के अंत में, महादशा के अंत में, वो व्यक्ति, केतु की महादशा वाले व्यक्ति कुछ बड़ा काम कर जाता है। वो अध्यात्म से जुड़ा बड़ा काम कर जाता है जिससे उसको पीढ़ियां याद रखती हैं। लेकिन केतु की महादशा में जो है, व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना आदि मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात व्यक्ति जो है अपने एल्डरली पर्सन को खो देता है, एल्डरली पर्सन का लॉस हो जाता है। तो आपको ये दुख ये भी देखना होगा। और यदि आपको पहले से पता है तो आप उनकी सेवा उनकी सेवा करने लगे। नहीं तो आपको दुख होगा, इस बात का दुख होगा कि मैं उनके लिए जो कर सकता था नहीं कर पाया, मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया। और यही बात है कि केतु की महादशा में अपने कर्म फल भोग लो, फिर शुक्र की दशा में एंजॉय करो। इससे आपको संतुष्टि मिलेगी और संसारिक सभी चीज़ें जो है आपको जीवन में एंजॉय करने के लिए मिलेगी, फीलिंग करने के लिए मिलेगी। और व्यक्ति लाइफ का पर्पस जो है वो रियलाइज करेगा। नमस्कार।